नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज मैं आपको एक सफर पर ले जाना चाहता हूँ, जो हमें हमारे देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक की ओर ले जाएगा। ये कहानी है कि कैसे भारत, मेरा प्यारा देश, अपनी आजादी के लिए लड़ा। यह संघर्ष, बलिदान और अटूट संकल्प की कहानी है। एक समय की कल्पना कीजिए जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। ये वह समय था जब हमारे देश की स्वतंत्रता पर परछाई पड़ी हुई थी। वे व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने हमारे संसाधनों का दोहन किया और हमारे लोगों पर अत्याचार किया। उन्होंने कई सालों तक राज किया, हमारे लिए फैसले लिए। हमारे समाज और संस्कृति पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों के राज में जिंदगी मुश्किल थी। हमारे लोग गरीबी और भुखमरी से जूझ रहे थे। भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। हमारे पास सीमित अवसर थे। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हमें पीछे रखा गया। कई बहादुर भारतीयों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक आजाद भारत का सपना देखा। यह सपना केवल उनका नहीं था, बल्कि पूरे देश का था। यह उनकी संघर्ष की कहानी है। यह कहानी है उन अनगिनत नायकों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। यह साहस, दृढ़ संकल्प और एक राष्ट्र की अटूट भावना की कहानी है। यह कहानी है उस जज्बे की जिसने हमें आजादी दिलाई और हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। 1800 के आखिरी सालों में भारतीयों को एहसास होने लगा कि उन्हें एकजुट होने की जरूरत है। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और भारतीय समाज में असमानता और अन्याय व्याप्त था। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि अगर उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो उन्हें संगठित होना पड़ेगा। उन्होंने ज्यादा अधिकारों की मांग के लिए समूह बनाए। ये समूह विभिन्न शहरों और कस्बों में सक्रिय हो गए और उन्होंने अपने विचारों को साझा करने और एकजुट होने के लिए सभाएं आयोजित की। इन सभाओं में लोगों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। इस दौरान कुछ खास लोग सामने आए। ये लोग न केवल अपने विचारों में स्पष्ट थे, बल्कि उन्होंने अपने कार्यों से भी लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया और लोगों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। दादा भाई नौरोजी ऐसे ही एक नेता थे। वे एक महान विचारक और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की शुरुआत की। आईएनसी का उद्देश्य भारतीयों को एक मंच प्रदान करना था, जहां वे अपनी समस्याओं और मांगों को शांतिपूर्वक प्रस्तुत कर सकें। आईएनसी भारतीयों के लिए शांतिपूर्वक अपनी मांगें रखने का एक मंच बन गया। इस संगठन ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का साहस दिया। वे सरकार में ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहते थे। भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की, ताकि वे अपने अधिकारों और समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें। वे चाहते थे कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। भारतीय समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और समानता की मांग की। आजादी की ओर सफर शुरू हो चुका था। भारतीयों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था और यह संघर्ष आने वाले वर्षों में और भी मजबूत होता गया। 1900 की शुरुआत में राष्ट्रीय भावना में तेजी आई। इस समय भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। लोग स्वतंत्रता और स्वशासन की मांग करने लगे थे। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता फैल रही थी और एक संगठित आंदोलन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। लोग गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नेताओं से प्रेरित थे। ये नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास किए। गोखले और मेहता ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से लोगों को संगठित करने का काम किया। वे बदलाव लाने के लिए सिस्टम के अंदर काम करने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि संवैधानिक तरीकों
और शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद और सहयोग के माध्यम से सुधारों की मांग की। हालांकि जल्द ही एक नए नेता का उदय होने वाला था, महात्मा गांधी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के दौरान नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया था और सत्याग्रह के सिद्धांत को विकसित किया था। वे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया। गांधी जी का आगमन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। गांधी जी, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, आजादी की लड़ाई में एक नई ऊर्जा लेकर आए। उन्होंने ग्रामीण भारत का दौरा किया और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। वे सत्याग्रह में विश्वास करते थे, सच्चाई और अहिंसा की शक्ति। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा के माध्यम से ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नई दिशा और गति प्राप्त की, जिसने अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाई। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बने। उन्होंने अंग्रेजों के साथ असहयोग का आह्वान किया। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने को कहा। लोग अपने कपड़े और नमक खुद बनाने लगे। 1920 का असहयोग आंदोलन बहुत कामयाब रहा। लाखों भारतीय इस आंदोलन में शामिल हुए। इसने अंग्रेजों को भारतीय एकता की ताकत दिखाई। भाग 5। संघर्ष तेज होता है, असहयोग से सविनय अवज्ञा तक। शांतिपूर्ण विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने बल प्रयोग किया। इससे भारतीयों में गुस्सा भड़का। गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने नमक कर के विरोध में दांडी मार्च का नेतृत्व किया। हर वर्ग के लोगों ने अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों को तोड़ा। इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। भाग 6। आजादी के अलग अलग रास्ते, सुभाष चंद्र बोस और फॉरवर्ड ब्लॉक। जहां गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, वहीं कुछ नेता अलग सोचते थे। सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही एक नेता थे। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। बोस का मानना था कि भारत को अपनी आजादी के लिए लड़ने की जरूरत है। बाद में उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान से मदद मांगी। हालांकि उनके तरीके अलग थे, उनका लक्ष्य एक ही था, भारत की आजादी। भाग 7। आखिरी धक्का, भारत छोड़ो आंदोलन और आजादी की सुबह। 1940 तक दुनिया बदल चुकी थी। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसमें ब्रिटिश शासन को तुरंत खत्म करने का आह्वान किया गया था। दमन का सामना करने के बावजूद इस आंदोलन ने दुनिया को भारत का संकल्प दिखाया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी हासिल की। यह बहुत खुशी और गर्व का पल था। भाग 8। आंदोलन की विरासत। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इतिहास के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्रामों में से एक था। यह अहिंसा की शक्ति का प्रमाण था। इसने दुनिया को दिखाया कि शांतिपूर्ण तरीकों से बदलाव लाया जा सकता है। इस आंदोलन ने अपनी आजादी के लिए लड़ रहे कई अन्य देशों को भी प्रेरित किया। ये साहस, एकता और आजादी की भावना का एक शानदार उदाहरण बना हुआ है। भाग 9। 1947 के बाद का भारत एक नया भारत। आजादी सिर्फ शुरुआत थी। हमें बहुत आगे जाना था। हमें एक नया देश बनाना था। हमने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हमने उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ पार किया। आज भारत एक समृद्ध लोकतंत्र है। हमने कई क्षेत्रों में काफी प्रगति की है। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को गर्व से याद करते हैं। उनके बलिदान ने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। धन्यवाद।